डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह ने आज निवास कार्यालय तखतपुर में जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष प्रमोद नायक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील शुक्ला, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बिहारी देवांगन, धर्मेश दुबे उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार की चरम सीमा में है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराना सोची समझी चाल है। कर्नाटक में भाषण दिए थे कोलार में, तो उस भाषण के खिलाफ में उस समय गुजरात का कोई व्यक्ति, वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है कोई, उसने केस वहाँ पर फाइल किए थे और उसके बाद वो फाइल करने के बाद उसको भूल भी गए थे। वो हाई कोर्ट में ये बोल भी दिए थे कि 2 साल इसको स्टे लगा दिया जाए, इसमें आगे हमको कार्रवाई नहीं करना है। लेकिन अचानक से 7 मार्च को उसका फाइल ओपन होता है, उस कोर्ट के जज को बदला जाता है और जज को बदलने के बाद उसमें सुनवाई शुरू होती है और 10-12-15 दिन के अंदर में उसका फैसला भी आ जाता है। किसी भी लोकसभा के सदस्य को 2 साल की जब सदस्यता सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो इसको पूरे के पूरे 2 साल का उसमें सजा दिया जाता है। अगर 1 साल 9 महीना और 29 दिन भी होता तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होती, लेकिन पूरे के पूरे 2 साल की उसको सजा दी जाती है और न्यायालय उसको 30 दिन का मोहलत देती अपने पक्ष रखने के लिए। लेकिन आनंद में नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी डरी हुई थी कि उनको लग रहा था कि अडानी के मामले में हमारी पोल खुल जाएगी, क्योंकि इसमें संलिप्तता जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। प्रमोद नायक ने प्रेस वार्ता में बताया कि राहुल गांधी के विरुद्ध जानबूझकर कार्रवाई कराई गई है, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। 2 साल की सजा दी जाती है और दूसरे ही दिन उनकी लोकसभा से सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। 30 दिन की मोहलत दे रहे हैं और 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त भी कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी घटना है और लोकतंत्र को, इस देश को, संविधान को जो नहीं मानने वाले लोग हैं वो इस तरह के कृत्य कर सकते हैं। जब लोकसभा की सदस्यता समाप्त हुई तो उनको उनके घर को भी खाली करने के लिए नोटिस इस केंद्र की सरकार ने उनको दिया। आज दिल्ली में कई ऐसे नेता हैं जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, उनका भी, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी है, गुलाम नबी आज़ाद जी है, ऐसे हमारे कई वरिष्ठ नेता हैं जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकारी बंगलों पर रह रहे हैं। लेकिन जिस द्वेष और ईर्षा से भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जिस तरह से उनको बंगला खाली करने का नोटिस दिया है, वो सब हम देश के जनता देख रहे हैं और देश की जनता कांग्रेस पार्टी की ओर इस आशा भरी निगाह से देख रही है। जो संविधान का जो हत्या हो रहा है, जो संविधान कुचला जा रहा है, उसको अब कांग्रेस पार्टी भी एक ऐसी पार्टी बची है जो उसको रक्षा कर सकती है। पत्रकारों के द्वारा पूछे जाने पर बताया गया कि मोदी सरकार व अडानी का साठगांठ है, जिसके चलते ही करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार हो रहा है। इस भ्रष्टाचार का खुलासा करने का प्रयास राहुल गांधी ने किया, पर मोदी सरकार के द्वारा उनकी आवाज को दबाने के लिए सदस्यता रद्द करने का आदेश जारी करवाया गया, जो कि भारत के लोकतंत्र पर कुठाराघात है। पूर्व अध्यक्ष और 4 बार के लोकसभा के सांसद हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो लोकसभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लोकसभा में वो अडानी के मुद्दे को लेकर आते हैं और अपनी बात को रखते हैं। जिस तरह से लोकसभा में राहुल गांधी जी के भाषण के दौरान उसके आवाज़ को म्यूट किया गया। राहुल गांधी जी जब भाषण दे रहे थे तो विपक्ष उनको दबाने का प्रयास किए और पहली बार देखने में आया कि देश के सत्ता पक्ष के ही लोग
लोकसभा को लगातार नहीं चलने दे रहे थे। इन सब के पीछे के कारण क्या है? आज अडानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार की गलत नीतियों पर चर्चा की गई। संसदीय सचिव एवं विधायक रश्मि आशीष सिंह ने कहा कि भाजपा की यह गलत रणनीति आम जनता अब समझ चुकी है, जिसका परिणाम आने वाले समय में दिख जाएगा। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।